आज के इस वीडियो में हम लोग स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखने वाले हैं। और इससे पीछे हम लोग पार्ट 1 का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन हम लोग देख लिए हुए हैं। उसको नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और हम लोग एक ऑब्जेक्टिव में दो दो तीन तीन ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। मतलब उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होता है उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, ये पार्ट 2 है, ठीक है। तो चलिए, ये 15 क्वेश्चन पार्ट 1 में हो चुका था, 16 क्वेश्चन से यहाँ से चालू हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्या 16 क्वेश्चन, किसी बंद के लिए, मतलब किसी बंद तल के लिए या किसी बंद क्लोज सरफेस होगा, ठीक है। बंद तल के लिए विद्युत फ्लक्स का मान आवेश का कितना गुना होता है। तो देखिए ये है क्या, ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये होता है क्या है, तो एक गॉस का प्रमेय आता है। क्या होता है? गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय गॉस का प्रमेय क्या कहता है, कि किसी बंद तल में उपस्थित कोई आवेश है, तो यहाँ से कितना विद्युत फ्लक्स, आवेश है तो विद्युत क्षेत्र रेखा उत्पन्न होगी, तो विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेगी, ठीक है। तो किसी बंद तल से कितना विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेगी, तो विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेगी तो हम उसी से हम लोग पता करते हैं विद्युत फ्लक्स। तो गॉस का नियम क्या कहता है कि किसी बंद तल में यदि क्यू आवेश है तो उसका कुल विद्युत जो फ्लक्स होगा 1 में एप्सिलॉन नॉट होगा, मतलब गुना होगा, ठीक है। किसी बंद तल में उपस्थित आवेश 1 में एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। कोई दिक्कत? तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 में एप्सिलॉन नॉट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए नंबर, ठीक है, ऑप्शन ए। याद कर रखिएगा इसको। गॉस का प्रमेय को आप लिख भी सकते हैं। गॉस का प्रमेय क्या कहता है, किसी बंद तल में उपस्थित आवेश 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, मतलब किसी विद्युत फ्लक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 क्वेश्चन क्या है, आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता होती है। मतलब आवेशित खोखला चालक है, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे देखते हैं, तो किसी खोखले गोले के अंदर देख लीजिए, कोई खोखला गोला है, इस पे कोई आवेश होता है, ठीक है, इस पे कोई आवेशित होता है, तो उसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितना होती है? शून्य होती है। शून्य क्या होती है, इसके अंदर क्या होगी? शून्य हो जाएगी, 0। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बंद पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, जिसे कहते हैं, किसे कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? तो अभी हम पढ़े हैं, किसी बंद तल में उपस्थित आवेश है, ठीक है, वो आवेश 1 में एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। विद्युत फ्लक्स जो बंद तल में उत्पन्न हो रहा है वो आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इसको क्या कहते हैं, तो हम लोग अभी देख लिए हैं, इसको कहते हैं गॉस का प्रमेय। क्या कहते हैं? गॉस का प्रमेय क्या कहते हैं, या गॉस का नियम भी इसको लिख दीजिए, नियम, गॉस का नियम कहते हैं। ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी नंबर। और यहाँ से एम्पियर का नियम क्या है, तो एम्पियर का परिपथीय नियम भी आता है, ठीक है। एम्पियर का परिपथीय नियम ये भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कूलम का नियम भी आता है। मतलब एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, किसी चालक तार से करंट बह रही है, आई करंट बह रही है, तो उससे कुछ दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी, ठीक है। यही एम्पियर का परिपथीय नियम होता है। और कूलम का नियम क्या होता है, कूलम का नियम क्या है कि कोई Q1 आवेश है, कोई Q2 आवेश है, उनके बीच की दूरी क्या है? R है, तो उनके बीच कितना बल लग रहा है, F इक्वल टू इससे निकालते हैं, K Q1 इंटू Q2 अपॉन में R²। K यहाँ पे क्या है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसका वैल्यू कितना होता है? 9 × 10⁹ क्या होता है? फैराडे इनवर्स मीटर, ठीक है। तो यहीं से ये कूलम का नियम होता है, किसी दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण है प्रतिकर्षण बल किस प्रकार निकाल सकते हैं, या लगने वाला आकर्षण है प्रतिकर्षण बल का निकालना, तो कूलम बल के नियम में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो गॉस का नियम होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 18, अनंत
का लंबाई वाले आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र होगा। मतलब क्या है कि अनंत लंबाई का है। क्या है? कोई बेलर मान लीजिए, इस प्रकार कोई चालक तार है, इस प्रकार का यहाँ पे बेलनाकार बना दिया हुआ है, कोई चालक तार है, यहाँ पे सरफेस को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो कुछ दूरी पर, यही r दूरी पे उसकी क्या होगी, तो यहाँ पे सरफेस क्या होगी। यहाँ से हम लोग जो फार्मूला कैसे पढ़ते थे, फाई इक्वल टू क्या होता था, ये क्या हम लोग देखते थे, क्यू अप या क्यू अपॉन में 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसके हेल्प से उसके बाद, ठीक है, हमको विद्युत क्षेत्र, यहाँ से फ्लक्स इतना उत्पन्न होगा, इसी के हेल्प से गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग में हम लोग देखे हुए थे, ठीक है। तो यहाँ से जो आंसर होगा इससे, इस बेलनाकार चालक तार से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकलेगी, ई जो निकलेगी वो कितना होगी, तो वो होगी लेमडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कौन हो जाएगा ऑप्शन आपका, कौन हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। चालक कैसा है, आवेशित है, तो आवेशित चालक के सतह क्या है, आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर, आवेशित चालक के, ठीक है, आवेशित चालक के किसी सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए क्या है, शून्य होती है, ऑप्शन बी सतह के लंबवत होती है, ऑप्शन सी सतह के 45 डिग्री पर होती है, और अंतिम क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये एक आवेशित चालक की सतह है, ठीक है, आवेशित चालक है के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो आवेशित कोई चालक है मान लीजिए इस प्रकार का, ठीक है, उस पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसके क्या होती है, लंबवत होती है। क्या होती है, लंबवत। एंगल कितना डिग्री होती है, 90 डिग्री, ऑप्शन बी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि गोले पर आवेश, कोई गोला है, ठीक है, उस पर आवेश है, कितना आवेश है, उसका वैल्यू दे दिया गया है, उसका वैल्यू दे दिया गया 10 माइक्रो कूलम। कोई गोला पर आवेश है, कितना आवेश है, 10 माइक्रो कूलम आवेश है, तो उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स होगा, मतलब कितना फ्लक्स होगा हमको उसी को पता करना है, ठीक है। मतलब विद्युत फ्लक्स कितना होगा हमको उसको देख लेना है। यहाँ अब कुछ नहीं करना है ऐसे, मतलब कोई गोले पर आवेश है, मतलब गोले के अंदर होगा, ठीक है, ऐसे ही कोई होगा। यहाँ पे क्यू का मान दे दिया हुआ है, आपको विद्युत फ्लक्स पूछ दिया हुआ है, तो कैसे पता करेंगे। तो ये फाई इक्वल टू फार्मूला होता है, क्या होता है, कोई बंद करके क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, नहीं होता है, ठीक है। फाई का फाई रहेगा, क्यू के जगह पे 10 माइक्रो कूलम लिख देंगे, तो माइक्रो को जगह पे क्या लिखेंगे, 10 के पावर -6 अपॉन में एप्सिलॉन के जगह पे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे अब जो एप्सिलॉन के जगह पे। तो यहाँ से ये ऑप्शन के हिसाब से हम लोग कैसे पता करते हैं, तो 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिखते हैं 9 गुने 10 के पावर 9, यही करते हैं। यहाँ से 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट जो ओ आएगा, 4 पाई को उधर भेजेंगे, तो 9 चौका कितना हो जाएगा, 36 पाई गुने 10 के पावर 9, ठीक है। यहाँ 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट का मान हो गया, तो 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट का मान कितना हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 36, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट का मान, ठीक है। तो हमको तो 1 अपॉन में एप्सिलॉन का मान पता चल गया। देखिए यहाँ से हम इसको थोड़ा और इसको लिख देंगे सही तरीके से, क्यू इंटू 1 अपॉन में एप्सिलॉन लिख देते हैं। क्यू का मान तो है 9, क्या है 10 गुने 10 के पावर -6, और यहाँ पे 1 अपॉन में एप्सिलॉन का मान कितना हो जाएगा, 36 पाई गुने 10 के पावर 9। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फाई इक्वल टू 36 पाई रहने देते हैं यहाँ पे, 36 पाई इंटू कितना है 10 के पावर -6 गुने 10 के पावर सीधा डायरेक्ट 9 गुने 10 के पावर 1। देख लीजिए 9 1 10, 10 के पावर 10 में से 6 गया, क्या बचेगा 10 के, देख लीजिए यहाँ पे क्या बचेगा, फाई इक्वल टू 36 पाई गुने 10 के पावर 10 में से 6 गया 4, ठीक है, यही तो बचेगा 10 के पावर 4। तो कौन सा जगह ऑप्शन, ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आते रहते हैं, तो कुछ नहीं करना है, ये इसके हेल्प से ही, ठीक है, इसी फार्मूला की, ये गॉस के फार्मूला के हेल्प से ही ऐसे क्वेश्चन को बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह से कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। एक सीट, इसका क्या है, एक सीट के कारण ये भी हम लोग गॉस के अनुप्रयोग में हम लोग देखे हुए थे। एक कोई सीट है ना, आवेशित है, क्या है, आवेशित है, क्या है, चालक है। तो कुछ दूरी पर मान लीजिए कोई भी कुछ कितना भी दूरी हो जाए, तो जो दूरी पे होगी वो कितना होगी, तो सिग्मा अपॉन में क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट, क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट हो जाएगी। ठीक है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन बी। ठीक है, और यहीं से कोई अचालक आ जाता था तो उसके कारण भी सिग्मा अपॉन में टू एप्सिलॉन होता था। देख लेना है चालक वाले भी और अचालक में आए तो। ठीक है, तो यहाँ इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसे मात्रक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है, ई इक्वल टू क्या, प्रति एकांक आवेश पे लगने वाले बल को, इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू। तो एफ का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन, और क्यू आवेश, आवेश का मात्रक कूलम, तो न्यूटन प्रति कूलम, कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन आगे 24 नंबर, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है किस प्रवृत्ति का होता है, तो संरक्षी प्रवृत्ति का होता है। ये डायरेक्ट होता है ऑप्शन ए नंबर, डायरेक्ट इसका आंसर लगेगा। चलिए आगे क्या है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक। हाँ, एक और अभी पढ़े हैं, ई इक्वल टू विद्युत क्षेत्र की मात्रक एफ अपॉन में क्यू फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या देखे हैं, अभी विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, इसी को हम लोग लिख सकते हैं एनसी इनवर्स। ठीक है, ये लिखते हैं। एक और भी होता है मात्रक जो होता है वोल्ट मीटर इनवर्स, ये आता कैसे है, तो ई इक्वल टू एक फॉर्मूला पढ़े होंगे विभव प्रवणता में, माइनस डी वी अपॉन में डी एक्स, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के संबंध में पढ़े हैं। तो यहीं से विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, और प्रति एक्स का मात्रक दूरी है, तो दूरी का मात्रक मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर, इसी को लिख देते हैं हम लोग वोल्ट मीटर इनवर्स। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, याद करके रखिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एनसी इनवर्स भी होता है और वोल्ट मीटर इनवर्स भी होता है, मतलब न्यूटन कूलम इनवर्स भी और वोल्ट मीटर इनवर्स भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर है। अभी देखें वोल्ट प्रति मीटर किसका, वोल्ट प्रति मीटर, इसी को हम लोग लिखते हैं वोल्ट मीटर इनवर्स, किसका देखे हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। कैसे आया है, डी बी अपॉन में डी एक्स से माइनस आगे लगा होता है, माइनस डी बी अपॉन में डी एक्स, तो किसका होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र। चलिए ऑप्शन डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया तो उस पर कुल परिणाम क्या होगा। मान लीजिए क्या है, कोई विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, कोई विद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई द्विध्रुव पर रखा गया है, माइनस क्यू प्लस क्यू, तो माइनस क्यू प्लस क्यू, देखिए मान लीजिए ये प्लस, डायरेक्ट प्लस ये विद्युत क्षेत्र है, तो मान लीजिए इस पे ये इसको इधर की ओर प्रतिकर्षण करेगा और इसको आकर्षण करेगा, तो इस प्रकार का जो नेट दोनों बल परिणाम जो होता है वो सेम होता है, विपरीत होता है। इसके कारण से दोनों फोर्स क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो इस पे तो जो कुल बल लगता है वो शून्य लगता है, क्या होता है, हमेशा शून्य लगेगा। ठीक है, ऑप्शन ए। और इसी के कारण इसमें एक बल जनरेट हो जाता है जिसको हम लोग बल आघूर्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, बल आघूर्ण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत और विभव भी के बीच संबंध है। तो विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत विभव के बीच संबंध क्या होता है, तो ई इक्वल टू माइनस डी भी अपॉन में डी एक्स। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं विभव प्रवणता। ठीक है, तो इसका कौन जाएगा, ऑप्शन ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला है, आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। आवेशित खोखले गोले के अंदर, क्या कोई आवेशित है और वो खोखला गोला है, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी तो कितनी होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया हुआ है, नियत है फर्स्ट, ऑप्शन बी क्या है,
शून्य, ऑप्शन सी क्या है अनंत, और ऑप्शन डी क्या है परिवर्तनशील। तो जो अभी हम देखें इस क्वेश्चन को ऐसे करके, क्या है कोई आवेशित है, उसके अंदर जो भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ना उस शून्य होगी। क्या होगी? शून्य। खोखला गोला है, आवेश आवेश चारों तरफ फैला हुआ है, ठीक है, तो उसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो शून्य होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हो। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। समविभवी तल में सभी बिंदु पर विद्युत विभव का मान होता है। समविभवी तल किसे कहते हैं? वैसा तल जिनके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है, वैसे तल को हम लोग समविभवी तल कहते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है कि समविभवी तल में सभी बिंदु पर विद्युत का मान समान होता है। विद्युत विद्युत का मान यहाँ पे क्वेश्चन आना चाहिए, सभी बिंदु पर विद्युत का मान होता है, विद्युत का मान होता है, विद्युत विभव का मान होता है। ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए विद्युत विभव, विभव नोट करिए, विभव का मान होता है, तो विद्युत विभव का मान समान होता है, ऑप्शन बी नंबर। ठीक है, विद्युत विभव का मान समविभवी तल में समान होता है। चलिए, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन को हम लोग लिए हैं, और नेक्स्ट पार्ट 3 आएगा इसका, उसमें भी हम लोग कुछ क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही देते हैं, धन्यवाद।